हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम है आईयूपीएक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जटिल यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएक प्रणाली। या तो इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर इनको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले एक टर्म आती है, एक टर्म को जानना जरूरी है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजक परिसर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, या फिर जिसको बोलते हैं बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके अंदर एक तो मेटल प्रेजेंट होगा और मेटल के साथ में जुड़े होंगे लिगेंड। अब ये लिगेंड एक टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। लिगेंड एक टाइप के लिगेंड भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के लिगेंड भी हो सकते हैं। अगर कभी एक ही टाइप के दो लिगेंड हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। दो के लिए वर्ड करेंगे डाई, तीन के लिए ट्राई, और चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पहले चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होगा और मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे लिगेंड मेटल के साथ में बॉन्ड बनाकर जुड़े होंगे, ठीक है। अब ये जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड होते हैं हमारे पास में तीन टाइप के। ये जो लिगेंड होते हैं तीन टाइप के। पहली टाइप कौन सी? लिगेंड के ऊपर या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। अगर कभी निगेटिवली चार्ज है लिगेंड के ऊपर तो उसके सफिक्स में, नाम के बाद में ओ वर्ड लगा देते हैं, ओ, ठीक है। एक दूसरा टाइप का लिगेंड क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज्ड लिगेंड। अगर कोई लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसके नाम के बाद में IUM वर्ड लगा देंगे, ठीक है। और तीसरे टाइप का लिगेंड हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो उदासीन है। तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं करते, जैसा भी उसका, जो भी उसका नाम है वही रहने देते हैं, कोई सफिक्स नहीं लगाते। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है और मेटल से जुड़े हुए हैं लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि इस लिगेंड के बाद में, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कोई एनायन लगा होगा। मैंने माना X एनायन लगा हुआ है, तो क्या करते हैं? सपोज करो इस एनायन की संख्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो यहाँ पर इस 2 वर्ड के लिए कोई डाई नहीं लगाएंगे, सीधा इस एनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक कंपाउंड ऐसा दिया हो कि A कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले लगा है और मेटल है, और मेटल से जुड़े हुए हैं लिगेंड जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे इस टाइप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये भी ए 3 या 4 दिए हुए हैं तो इनके नाम के लिए भी, 3 या 4 के लिए भी कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। बेशक यहाँ पर 3 या 4 या 2 कितने भी आयन दिए हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं। अगर कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कोई आयन लगा हुआ है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कोई आयन लगा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस आयन पर आता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कोई आयन लगा हुआ है, तब उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर हो जाता है निगेटिव चार्ज और इस आयन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान से एक और बात सुनिए, एक और बार इस बात को सुनिए। यदि कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कोई आयन लगा है, तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज और इस आयन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और यदि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कोई आयन लगा है तो उस आयन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए एक और बात अभी हम सीखते हैं, उसको आप मुझे बताएंगे एक बार, ठीक। मैं लिखता हूँ यहाँ पर KCl, तो आप इसका नाम बताएंगे मुझे, बताइए। हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है, आप बोल रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। मैं एक और नाम लिखता हूँ
एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, इसका नाम बताइए। हाँ ठीक, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसका नाम बता रहे हैं आप, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने लिखा KOH, बताइए ज़रा इसका नाम। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, मैंने लिखा NaOH, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका नाम आपने बताया सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर कैसा, पॉजिटिव। इस सोडियम पर मेटल है, इस पर पॉजिटिव, और इस पर कैसा, निगेटिव। ये भी मेटल है, इस पर पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव। ये भी मेटल है, इस पर पॉजिटिव, इस पर कैसा, निगेटिव। आप एक निश्चित पैटर्न देख रहे होंगे इसमें कि पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जा रहा है पहले और निगेटिव वाले का नाम लिखा जा रहा है बाद में। पॉजिटिव वाले का नाम लिखा जा रहा है पहले, निगेटिव वाले का नाम बाद में। यहाँ पर भी ऐसे ही है, पॉजिटिव पहले, निगेटिव का नाम बाद में। वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पॉजिटिव पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में ये इस वाले बाद वाले आयन, निगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। और अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तब वो पहले उस आयन का नाम लिखा जाएगा, बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और जब भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, उसके बाद में नाम लिखा जाएगा मेटल का, और मेटल के नाम के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी उस मेटल की, छोटे ब्रैकेट में रोमन डिजिट में, जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, ऐसे लिखी जाएगी। उसके बाद में नाम आएगा इस आयन का। ठीक है, और अगर कभी इस मेटल, इस आयन के बाद में, या हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है तो पहले तो इस पॉजिटिव वाले का नाम आएगा, पहले इसका नाम, उसके बाद में लिगेंड का नाम, और उसके बाद में मेटल का नाम। और मेटल के नाम के बाद में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है तो एक वर्ड यूज कर देंगे 8, नाम के बाद में एक वर्ड यूज लगा देंगे 8 लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर रोमन डिजिट में। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स को मैंने लिख दिया है, आप एक बार इनको पढ़िए। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद बाहर उपस्थित आयन के साथ डाई ट्राई शब्द का यूज नहीं करते। ठीक है, जो ये यहाँ पर था ना, यहाँ पर अगर 2 भी दिया हुआ है तो डाई का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन है, यहाँ पर 2 दिया है तो डाई का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा एक बार, और कर सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखते हैं तब सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ABCD के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, सब अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है और मेटल से जुड़े हुए हैं लिगेंड, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का, उसके बाद में नाम लिखा जाएगा मेटल का। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। यदि लिगेंड एक जैसे 2 लिगेंड हैं तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। अब कुछ है ना जटिल कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं, जैसे EN हो गया। EN क्या होता है, EN का फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं EN। तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। और एक होता है पिरिडीन। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। यदि कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड 2 दिए हुए हैं तब उनके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। देखो अगर कोई नॉर्मल लिगेंड है और 2 दिए हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई,
4 के लिए टेट्रा। और अगर कभी कोई ये जटिल कॉम्प्लेक्स लिगेंड दिए हुए हैं, जैसे EN हो गया, इथाइलिन डाई अमीन हो गया, या फिर PY हो गया, पेरिडीन हो गया, तो इनके नाम के लिए 2 अगर एक जैसे हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं बिस, अगर 3 एक जैसे हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिस, अगर 4 एक जैसे हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं टेट्राकिस, ये वो वाला नहीं है। अगर 5 एक जैसे हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं पेंटाकिस, ठीक है। उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखते हैं ब्रैकेट में। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, केवल पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक। लिगेंड का नाम लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे मुझे सपोज करो मुझे EN का ही नाम लिखना है, तो ये इसको मैं किस में लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या कहते हैं। यदि लिगेंड निगेटिवली चार्ज्ड है तब सफिक्स में O लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा CO3 2 निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। लेकिन अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो बाद में वर्ड क्या लगा दिया, O, तो नाम क्या हो गया, कार्बोनेटो। जैसे SO3 2 निगेटिव है, इसको बोलते हैं सल्फाइट, इसको बोलते हैं सल्फाइट, क्योंकि ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और निगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो वर्ड कौन सा लगाएंगे, O, सल्फाइटो। ऐसे ही ये लिगेंड होता है CH3COO निगेटिव, इस आयन को बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अब ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और इस पर निगेटिव चार्ज है इस लिगेंड पर, तो नाम के बाद में क्या वर्ड लगा दिया, O, तो नाम हो गया एसीटेटो। इसको तो नाइट्रो ही बोलते हैं, बाद में O है। इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। देखो इसमें ये क्या होता है, ये जो नाइट्राइटो है ना, इसका ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए हुए है मेटल से, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइटो, ठीक। जैसे उसके बाद में कौन है, उसके बाद में Cl पर निगेटिव क्लोरो, ब्रोमो, I निगेटिव आयोडो, OH निगेटिव अगर दिया हुआ है तो OH देखो क्या होता है, OH होता है हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज है तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो। जैसे O2 निगेटिव ऑक्सो, O2 2 निगेटिव परऑक्सो, O2 1 निगेटिव सुपर ऑक्सो, ठीक है। CN निगेटिव साइनो, H2O3 2 निगेटिव थायोसल्फेटो। सभी के बाद में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, O वर्ड यूज कर रहे हैं। SO4 2 निगेटिव को बोलते हैं सल्फेटो। SCN निगेटिव थायोसाइनेटो होता है ना, SCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है तो वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा, O, तो नाम हो गया थायोसाइनेटो। और ये कौन सा लिगेंड है, NCS। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ में, तो नाम हो जाएगा इसका, मतलब मेटल के साथ में, तो नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ऐसे यहाँ पर है ये NH2 के लिए लिखते हैं अमाइडो, और NH2 निगेटिव के लिए लिखते हैं इमीडो, N3 1 निगेटिव के लिए लिखते हैं एजाइडो, C2O2 2 निगेटिव के लिए लिखते हैं ऑक्जिलेटो। देखो कैसे हम, ऑक्जिलेट क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है CH3COO निगेटिव। अगर इसके दोनों H चले जाएं तो क्या लिख सकते हैं भाई, इस पर निगेटिव, इस पर भी कैसा चार्ज, निगेटिव, तो इसको बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन, क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो आयन, ठीक है। उसके बाद में एक और लिगेंड होता है, इसका नाम है EDTA, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। देखो होता क्या है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक बार। इथाइलिन CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO CH2 COO से, ये देखो जरा ध्यान दो एक बार, देखते हैं नाम, सुनो। ये कौन है, इथाइलिन, और ये कौन है, एमीन। कितने हैं, 2 एमीन ग्रुप हैं, तो इथाइलिन 2 के लिए डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ये जो ग्रुप होता है CH3COO निगेटिव, इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। तो लेकिन ये ग्रुप लगे हुए कितने हैं, 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो नाम क्या हुआ, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो।
क्योंकि निगेटिवली चार्ज लिगेंड बन गया अभी ये, तो बाद में कौन सा वर्ड लग गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ड लग गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि लिगेंड न्यूट्रल है तब उसके नेम में कोई चेंज नहीं होगा। अभी अभी हमने शुरू में ये बात डिस्कस करी थी, जैसे C5H5N पिरिडीन जिसको बोलते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड भी है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड भी है। इनका नाम जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, इनका नाम जब भी लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे EN इथाइलिन डाईअमीन, जैसे C6H5 का होल थ्राइस P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिगेंड के नाम याद करने होंगे। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा ये याद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे H2O हो गया, H2O के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एक्वो। NH3 हो गया, देखो NH3 के लिए यहाँ पर हम, वैसे तो ये NH3 अमोनिया होता है, अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो हम लिखेंगे इसका नाम एमाइन, AMM, डबल M लग रहा है, इस बात का याद रखेंगे। ठीक है, एमाइन। NO को लिखते हैं नाइट्रोसिल, CO को लिखते हैं कार्बोनिल। देखो ये CO को ऐसे मत बनाना, जितना बड़ा कार्बन उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, वरना ये कोबाल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये CO कार्बोनिल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यदि लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज है तब उसके नाम के बाद में IUM सफिक्स लग जाता है। ठीक, इस बात को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, हमने लिखा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। अभी क्या हुआ, इस हाइड्राजीन पर एक और H लग गया और नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो नाम क्या हो गया, हाइड्राजीनियम, IUM वर्ड लग गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये कौन था, अगर यहाँ पर NO था तो उसको बोले थे नाइट्रोसिल, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाम क्या हो गया, नाइट्रोसिलियम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है तब मेटल के नाम में 8 वर्ड यूज करते हैं, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है। ठीक, 11वां पॉइंट क्या है, जब मेटल का नेम लिखते हैं तब ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन डिजिट में लिखते हैं। कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इनको। अब एग्जाम्पल से समझते हैं ये हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है और बाद में कोई आयन लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले और बाद में कोई आयन है, आयन पर निगेटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव, और ये भी पता है कि पॉजिटिव वाले का नाम पहले आएगा, निगेटिव वाले पार्ट का नाम बाद में आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट है CONH3 होल 6 C स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोल रहे हैं Cl3, इसका नाम लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है और आयन कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पर कैसा है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम तो लिखा जाएगा पहले, इसका नाम लिखा जाएगा बाद में, ये तो कंफर्म है। ठीक है, नाम लिखते हैं, नाम लिखते हुए भी क्या करेंगे, ये तो है CO तो है, कोबाल्ट तो है, मेटल। ठीक, और ये NH3 का होल 6 क्या है, लिगेंड है ये, तो लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करते हुए लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, मेटल का नाम बाद में लिखते हैं, और मेटल के नाम के बाद में ब्रैकेट लगा देते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, तब इस आयन का नाम आता है। अगर ये आयन 3, 2 कुछ भी दिए तो इनके लिए डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधा आयन का नाम लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं, देखो सबसे पहले किसका नाम आएगा, ध्यान दो एक बार, सबसे पहले लिगेंड है NH3, तो हैं कितने, 6, तो 6 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्सा, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा क्या है, NH3 लिगेंड को बोलते हैं अमाइन, AMM, याद रखना इसमें डबल M आता है, AMMINE, अमाइन, हेक्सा अमाइन। फिर मेटल कौन सा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बस मेटल बचा, फिर मेटल का नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लिखेंगे। उसके बाद में कौन है, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो अभी इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता तो हमने माना X प्लस, जो
NH3 लिगैंड होता है वो न्यूट्रल लिगैंड होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस Cl पर 3 Cl हैं और एक Cl पर चार्ज होता है -1 बराबर 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है इधर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो x -3 बराबर कितना आया 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3 आई, तो इसको रोमन डिजिट में इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। क्या क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और लिगैंड बाद में दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना है। लिगैंड कितने दिए हुए हैं उस वर्ड उसको डिनोट कर देंगे। उसके बाद में मेटल का नाम आएगा। मेटल के नाम के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए छोटे ब्रैकेट को बनाकर छोड़ देंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तब उसमें लिख देंगे। और बाद में अगर कोई भी आयन दिया है उसका सीधा सीधा नाम लिख देंगे। उस आयन के नाम के पहले डाई, ट्राई, हेक्सा, पेंटा किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3 दिए हुए थे, हमने किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से एक बार इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। क्या है भाई कंपाउंड AgNH3। ये वो वाला Ag नहीं है, आप बार बार उसी Ag पर पहुंच जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, देखो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी पहले किसका, लिगैंड का नाम लिखा जाएगा। तो लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड कितने दिए हैं, डाई 2 दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे डाई एमाइन, AMMIN, डाई एमाइन। फिर कौन बचा, Ag कौन है, सिल्वर। ब्रैकेट बनाकर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद में इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद वाले आयन का नाम लिखेंगे, कौन है, Cl, और इसको बोलते हैं क्लोराइड। देखो एक बात और समझो, ये जो Cl है ना, ये लिगैंड नहीं है। लिगैंड तो वो है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, ये तो बाद में आयन है, ठीक है। तो इसका ये कौन हो जाएगा फिर बाद वाला, क्लोराइड, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। हमें इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो x मानी +2, लिगैंड है NH3 और ये न्यूट्रल लिगैंड है तो चार्ज होता है 0, प्लस Cl है 1 और Cl पर चार्ज होता है -1 बराबर 0। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगी +1। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट आई है तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, ध्यान से समझिए बस। मैंने लिखा CrNH3 का होल 5 Cl और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लगा हुआ है Cl2। तो देखो सबसे पहले तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले तो पहले उसी का नाम लिखते हैं और उसमें भी लिगैंड का। देखो इसके लिए लिखते हैं अमाइन, इसके लिए क्लोरो। तो पहले A आता है तो पेंटा एमाइन, डबल M, ध्यान दे रहे हैं ना, पेंटा एमाइन। उसके बाद में कौन, क्लोरो और उसके बाद में मेटल का नाम क्या है, क्रोमियम, ठीक है। ब्रैकेट बनाकर स्पेस छोड़ देंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। फिर उसके बाद में कौन लगा हुआ है, क्लोरो। यहाँ पर डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं हम। मेटल की ऑक्सीडेशन, क्रोमियम की हमें नहीं पता, x मानी 5 अमोनिया ग्रुप दिए हुए हैं, अमाइन ग्रुप दिए हुए हैं और उस पर चार्ज होता है 0, प्लस एक Cl है तो एक Cl पर चार्ज होता है -1, प्लस 2 Cl बाहर लगे हुए हैं तो 2 Cl पर चार्ज होता है -2 Cl दिए हुए हैं तो एक Cl पर होता है -1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी +3। इसको जब एक बार सॉल्व करेंगे तो इसी को हम लिख देंगे इस ब्रैकेट में, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, CONH3 का होल 4 NO2Cl, ब्रैकेट है NO3। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखना है।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखा जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे, ये एमाइन हो गया, ठीक है, ये क्लोरो हो गया, ये नाइट्रो हो गया। तो पहले कौन, ए, फिर सी, फिर एन, उसके बाद में लिगेंड के नाम के बाद में मेटल। तो देखते हैं भाई नाम क्या हुआ, नाम लिखते हैं, नाम क्या लिखें, टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा एमाइन, टेट्रा अमाइन। उसके बाद में कौन सा लिगेंड, क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद में कौन, NO2 नाइट्रो, नाइट्रो। फिर कौन, मेटल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, स्पेस छोड़ देंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। हमने माना मेटल की ऑक्सीडेशन X है, प्लस 4 लिगेंड है, और लिगेंड पर कैसा चार्ज है, 0, प्लस NO2 पर चार्ज है -1, और Cl पर चार्ज है -1, और NO3 पर भी चार्ज कितना है, -1, बराबर कितना, 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x -3 बराबर 0, और x की वैल्यू आ जाएगी +3, और इसी को रोमन डिजिट में लिख देंगे इस ब्रैकेट में। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बढ़िया है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, PTEN NH3 का होल ट्वाइस NO2 Cl और बाहर लगा हुआ है SO4, ठीक है। तो नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता है ये सारे क्या हैं, लिगेंड हैं, लिगेंड है, और उनमें भी किसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। ध्यान दो एक बार, इस लिगेंड को पहचानो, ये है कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स लिगेंड, तो सभी के नाम अल्फ़ाबेटिकली ही लिखे जाएंगे। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। तो नाम लिखते हैं एक बार भाई। सबसे पहले किसका नाम आएगा अल्फ़ाबेटिकली, तो यही आता है, तो डाई अमीन। उसके बाद में Cl आएगा, क्लोरो। फिर उसके बाद में इथाइलिन डाईअमीन, तो इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, इथाइलिन डाईअमीन। उसके बाद में NO2 का नाम लिखा जाएगा, इसका नाम होता है नाइट्रो। फिर बाद में नाम लिखा जाएगा मेटल का नाम क्या है, प्लेटिनम। मेटल का नाम लिखने के बाद में ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के बाद में ये जो SO4 है इसका नाम होता है सल्फेट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने माना ये कितनी है, X, प्लस En न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, NH3 भी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, NO2 पर होता है -1। तो क्या कर देंगे, सीधा हम न्यूट्रल वालों को ना लिखकर सीधा जिन पर चार्ज है उन्हीं को लिख रहे हैं। इस पर -1, इस पर भी कितना, -1, और SO4 पर चार्ज होता है, SO4 लिगेंड पर चार्ज होता है 2 निगेटिव। तो इसको हम क्या कर देंगे -2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4। तो इस +4 को रोमन डिजिट में लिख देंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा ये भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल क्या है, PTNH3 H2O C2H5N NO2, और इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लगा हुआ है Cl। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी नाम लिखा जाएगा लिगेंड का। तो ये कौन है, एमाइन, ये एक्वो, ये नाइट्रो, और ये कौन है, सॉरी ये है हमारे पास में पिरिडीन। ये C2 नहीं, ये C5 है, C5H5, ठीक, पिरिडीन। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए भाई एक बार। सबसे पहले अमाइन, कितने हैं, 1 है, तो नाम लिखा एमाइन, ठीक। उसके बाद में वाटर का नाम होता है एक्वो लिखा। उसके बाद में नाम आएगा नाइट्रो का, अल्फाबेटिकली लिखना है ना सबको, नाइट्रो। उसके बाद में C5H5N, इसका नाम होता है पिरिडीन। और पिरिडीन एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो जब इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे पिरिडीन।
ब्रैकेट में नाम लिख दिया। उसके बाद में कौन आया, प्लेटिनम, क्योंकि और लिगेंड तो नहीं बचा, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद में वर्ड इस ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे और उसके बाद में इस आयन का नाम लिखेंगे। इसका नाम होता है क्लोराइड, क्लोराइड आयन है ना, तो क्लोराइड। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूट्रल लिगेंड बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सीधा वो लिगेंड लिखेंगे जिनके ऊपर चार्ज है। देखो हमें पता है मेटल की नहीं पता, तो एक्स मानी, ये NH3 है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। H2O पर कोई चार्ज नहीं, C5H5N पिरिडीन पर कोई चार्ज नहीं, NO2 पर -1 चार्ज होता है, तो -1, Cl पर भी माइनस, तो -1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +2 वैल्यू आ जाएगी। इसी को यहीं पर रोमन डिजिट में लिख देंगे। समझे या नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत आसान है, देखो भाई से 6 एग्जाम्पल हो गए, 7वां एग्जाम्पल देखते हैं, 7th देखते हैं। क्या है, CrEn का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस Br कोऑर्डिनेशन स्फेयर SO4। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर का। तो नाम लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड कौन है, एमाइन। कितने हैं, डाई एमाइन, डाई एमाइन। के बाद में Br ब्रोमो, तो B पहले आता है, ब्रोमो। उसके बाद में En है। En कितने, देखो En कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, और मैंने बताया था अगर कभी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है और उनकी संख्या 2, 3, 4 दी हुई है तो 2 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। तो ये कितने दिए हुए हैं, 2, तो वर्ड यूज़ करेंगे बिस, बिस। और इस लिगेंड का नाम लिखेंगे ब्रैकेट में इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन। उसके बाद में नाम आएगा मेटल का। मेटल का नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। उसके बाद में इस आयन का नाम लिखेंगे और इस आयन का नाम होता है सल्फेट, सल्फेट। यही होता है ना SO4 नेगेटिव, सल्फेट आयन। तो इस पर चार्ज कितना है, -2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए इसको हमने माना x, En पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। NH3 पर कोई चार्ज नहीं, Br पर चार्ज होता है -1, SO4 पर भी चार्ज होता है -2 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो इसमें लिख देंगे 3rd। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल है PTPy का होल 4 कोऑर्डिनेशन स्फेयर Cl2। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये कितने लिगेंड कितने, 4। अब देखो ये जो Py है पिरिडीन, ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड अगर 4 दिए हुए तो वर्ड यूज करते हैं टेट्राकिस। तो क्या लिखेंगे, टेट्राकिस। पिरिडीन है तो पिरिडीन, पिरिडीन। ये कौन है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। बाद में कौन सा आयन है, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो क्या लिखते हैं जरा ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। भाई हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी, पिरिडीन पर कोई चार्ज नहीं होता तो हमने नहीं लिखा उसको। Cl कितने हैं, 2, और एक Cl पर चार्ज होता है -1 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो इसी को हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक मैंने लिखा VH2O6Br, VH2O6Br। ठीक, तो जब इसका नाम लिखेंगे ध्यान दीजिए एक बार। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फेयर का नाम लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली है, चार्ज है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। तो क्या लिख सकते हैं, हेक्सा एक्को। उसके बाद में मेटल कौन सा है, मेटल का नाम है वेनेडियम, वेनेडियम। ब्रैकेट बनाकर छोड़ देंगे। इस आयन का नाम लिखेंगे, आयन का नाम है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड नाम है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई हमने माना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है।
क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, Br पर होता है -1 चार्ज बराबर 0, तो X की वैल्यू आ जाएगी +1, तो यहीं पर लिख देंगे फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये तो पॉजिटिवली, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब निगेटिवली चार्ज होता है। एग्जांपल पढ़ते हैं कुछ। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज, जैसे तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज होता है ना, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल है, उस मेटल के नाम के बाद में 8 वर्ड यूज लग जाता है, 8 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने लिखा K4 FeCN6, K4 FeCN6। देखो अभी यहाँ पर पहले कौन है, पहले मेटल है, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज और शुरू वाले पर पॉजिटिव। और हमें पता है पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाता है, निगेटिव वाले का नाम बाद में लिखा जाता है। तो जब नाम लिखेंगे तो मेटल के नाम के बाद में वर्ड यूज कर देंगे 8, ठीक है। इसी बात को लिखते हैं। तो पहले किसका नाम आएगा, पोटेशियम का। अब पोटेशियम दिए हुए हैं 4, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई 4, 3, 2 कुछ भी लिखा हुआ है, तो उनके लिए कुछ वर्ड यूज नहीं करना, सीधा सीधा मेटल का नाम लिखना है, आयन का नाम लिखना है। तो नाम क्या है इसका, पोटेशियम, नाम है इसका पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 6, और कौन है, साइनो, तो लिख देंगे प्लेटिनम हेक्सासाइनो। उसके बाद में मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल का नाम है फेरेट, 8 वर्ड यूज हो गया। इसको Fe को बोलते हैं फेरेट, सही है, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। ऑक्सीडेशन स्टेट, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो हमने माना X, 4 है पोटेशियम, और एक पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, जो K होता है उस पर +1 चार्ज होता है, ठीक है, प्लस 6 है साइनाइड ग्रुप, तो इस पर चार्ज होता है, Cn पर चार्ज होता है -1, तो 6 है -1 बराबर कितना, 0। तो 4 + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +2। तो यहाँ पर जाकर इसी को लिख देंगे यहाँ पर सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बस याद रखना है मेटल के नाम के बाद में वर्ड यूज करना है फेरेट, मतलब वर्ड यूज करना है 8, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है Na3CONO2 का होल 6, ठीक है। ये है मेटल, कॉम्प्लेक्स ये है। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, पॉजिटिव पार्ट वाले का। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में है ना, तो निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले। तो यहाँ पर ये कितने दिए हैं, 3। हमें 3 से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा मेटल का नाम लिखना है। तो देखते हैं, नाम लिखते हैं। नाम क्या हुआ, नाम क्या है Na का, सोडियम। उसके बाद में नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी नाम लिखेंगे लिगेंड का। ये तो CO तो मेटल है ना, कोबाल्ट, तो लिगेंड कौन है, नाइट्रो। कितने हैं भाई, लिगेंड है 6, तो 6 के लिए हेक्सा कौन है, नाइट्रो, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट, मेटल का नाम है कोबाल्ट नाम है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए इस मेटल के नाम के बाद में एक वर्ड यूज हो जाएगा 8, तो नाम क्या हो गया, कोबाल्टेट। अब इसके बाद में इसकी लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने माना इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक है, प्लस सोडियम कितने दिए हुए हैं, 3, और एक सोडियम पर चार्ज होता है +1, +6 NO2 पर चार्ज होता है -1 बराबर कितना, 0। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर +3 + x - 6 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो इसी को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है
NaAuCN का होल ट्वाइस। तो जब इसका नाम लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए, वही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले वाले का नाम, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो देखो क्या नाम हुआ, नाम हुआ सोडियम, सोडियम। उसके बाद में Cn लिगेंड है ना, तो लिगेंड का नाम, कितने लिगेंड है, 2, और Cn का नाम होता है साइनो। और ये कौन है, Au गोल्ड होता है ना, और इसको बोलते हैं ओरेट। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, Au का नाम होता है ओरेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं कितनी, देखो इसके लिए +1, ये हमने माना x, और यहाँ पर 2 Cn है, तो 2 × -1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल हमने लिखा NH4 Cr NH3 होल ट्वाइस NCS4। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, देखो सबसे पहले तो हमने पता है इसका नाम लिखना है। ये कौन है, अमोनियम आयन है ना, अमोनियम। उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड में भी इसका नाम क्या है, इसका नाम है एमाइन। कितने हैं, डाई। और ये कौन है, आइसोथायोसाइनेटो, कितने हैं, 4। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डाई एमाइन। फिर उसके बाद में 4 हैं, तो टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो। और इसका नाम होता है, ये कौन सा मेटल है, क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम के नाम के बाद में लग जाएगा 8, तो नाम हो जाएगा क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे ब्रैकेट में, कितनी आएगी जरा ध्यान दीजिए एक बार। हमने माना मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानी, ठीक। और ये NH4 पर चार्ज होता है +1, तो ये क्या है, +1 प्लस। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। NCS पर चार्ज होता है -1, तो 4 है, -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th नंबर, K2HgI4। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, डाई ट्राई कुछ नहीं लिखना, तो नाम क्या आएगा, पोटेशियम। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाएगा, उसमें भी मेटल नहीं, लिगेंड का। तो लिगेंड कितने हैं, 4 के लिए टेट्रा, आई के लिए आयोडो, ठीक है। और कौन है, मर्क्यूरी है, तो नाम हो जाएगा, मर्क्यूरी के नाम के वर्ड बाद में लग जाए 8, तो नाम हो जाएगा मर्क्यूरेट, 8 वर्ड लग जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इसकी, कैसे, हमने माना, देखो पोटेशियम 2 हैं, और एक पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, Hg की हमें नहीं पता, x माना, +4, और I पर चार्ज होता है -1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ ज़रा, x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो यहीं पर लिख देंगे सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है,